बहुत सारे काम कराए हैं। हमारा पार्क बहुत गंदा रहता था, जब से वो पार्षद बने हैं तब से पार्क में हर हफ्ते हर 15 दिन में झाड़ू लगवाते हैं। ही नहीं आता है, बल्कि 15-15 दिन हो जाते हैं, नालियाँ भरी रहती हैं। कभी कभी हमें खुद ही बुलाना पड़ता है सफाई के लिए। इस एरिया में सबसे बढ़िया रही है, और किसी भी एरिया में अगर आप जाओगे तो इतना अच्छा व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। कोई भी नहीं आता, बस वोट लेने के टाइम पे सब आ जाते हैं, उससे पहले कोई भी नहीं आता है। काफ़ी काम कर रहा है, जो उस काम सामने आया वो उन्होंने कराया, कभी पीछे नहीं हटे काम कराने से वो। तो हमारी भी कोई शिकायत रही लाइट वाइट की, नाली की, तो हमने बताया हो तो उन्होंने काम कराया हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आबादी 40 से 45 हज़ार, मतदाता करीब 14,500। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड 18 की। इस वार्ड की पार्षद हैं भाजपा की पुष्पा चौहान। वार्ड काफ़ी बड़ा है और वार्ड के अंदर का हिस्सा ठीक ठाक कहा जा सकता है, किंतु वार्ड के बाहरी हिस्से की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने सफाई कर्मचारी न आने की बात भी सामने रखी। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 18 से एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज बात वार्ड नंबर 18 की। ये वार्ड नंबर 18 एक आशियाना का दूसरा हिस्सा लगता है और ये हर तरह से सटा हुआ लगता है। एरिया बहुत बड़ा है, वार्ड बहुत बड़ा है, आबादी लगभग 35 से 40 हज़ार बताई जा रही है, तो वहीं वोट 14 से 14.5 हज़ार बताया जा रहा है। मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी की पुष्पा चौहान हैं और वो इस वार्ड में क्या क्या काम कराती हैं लोगों से मालूम कर लेता हूँ। फिर साथ ही ये मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले क्षेत्र में चक्कर लगाता हूं, घूमता हूं, देखता हूं, अपनी आंखों देखा हाल बात को बताता हूं। पहले लोगों से यहाँ मौजूद मालूम कर लेता हूं कि लोग अपने पार्षद के जो है वो काम से कितना खुश हैं और कितना संतुष्ट हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्राची दीक्षित। प्राची दीक्षित जी, आप भी बताइए, वार्ड नंबर 18 में रहती हैं? हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए? बहुत सारे काम कराए हैं। हमारा पार्क बहुत गंदा रहता था, जब से वो पार्षद बने हैं तब से पार्क में हर हफ्ते हर 15 दिन में झाड़ू लगवाते हैं, और पेड़ भी बहुत सारे उन्होंने लगवाए हैं, झूले लगवाए हैं बच्चों के लिए। बाहर आप ये देख रहे हैं, ये पेंटिंग भी उन्होंने करवाई है। और झाड़ू नहीं लगती थी, हम अपने घरों के आगे आज भी अपने आप झाड़ू लगाते हैं, लेकिन जब से वो बने हैं तब से हर झाड़ू वाले सुबह आते हैं और लगा के जाते हैं, और कूड़ा भी वो उठवाती हैं। आपके क्षेत्र में मतलब ये सुबह को साफ सफाई लगाने वाले? जी बिल्कुल आते हैं, उठाने वाले सब आते हैं। अच्छा, पीने के पानी की या तारों की क्या व्यवस्था है? सब सही व्यवस्था है। पानी की, पीने के पानी के लिए उन्होंने नल भी लगवाए हैं, और तारों के लिए जैसे अगर कोई आता है तो खड़े होकर वो काम करवाते हैं। हाँ, काम किया है 5 सालों में? बहुत काम किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो अब चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर कैसे होना चाहिए? एक व्यक्तिगत राय है, मेरी भी एक राय होगी। मेयर के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी सीमित पार्षद जी के तक ही है। तो बताइए, पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद हमारे जैसे पुष्पा चौहान जी हैं वैसे ही होना चाहिए। अच्छा, मैं कई वार्डों में गया हूँ, मैं कई वार्डों में गया हूँ, तो लोगों ने कहा है कि मेयर के बारे में कोई राय ही नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है साहब? जयप्रकाश अग्रवाल। अच्छा, जयप्रकाश जी, ये बताइए कि वार्ड नंबर 18 में रहते हैं? हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने कितने विकास के काम कराए भाई 5 सालों में? नाली, सफाई, कूड़ा, तार, पानी की पीने की व्यवस्था क्या थी रही? इस एरिया में सबसे बढ़िया रही है, और किसी भी एरिया में अगर आप जाओगे तो इतना अच्छा व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी जितनी कि पार्षद जी ने यहाँ कराई है। अच्छा, बढ़िया काम कराए हैं। आप किसी भी एरिया में पहुँच जाओ, किसी भी वार्ड में पहुँच जाओ, ऐसी सफाई, ऐसी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी आपको जितनी यहाँ मिल गई है। आप तो काफ़ी सीनियर हैं, आपने तो कई मेयर भी देख लिए होंगे, पार्षद भी देख लिए होंगे और बहुत चुनाव भी देख लिए होंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुरादाबाद का असल में मेयर होना कैसा चाहिए? मेयर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे पार्षद साहब उनसे कह दें ये काम होना है तो वो हो गए। ये नहीं है कि मेयर तो बना दिया और वो हमारे पार्षदों की सुने ही नहीं कि कैसे काम करने वाला होना चाहिए। हाँ ठीक है, आपने सही कहा, पार्षद ऐसा होना जो हो तो वो मेयर से कह रहे वो काम कर दे। हाँ। और पार्षद कैसा होना चाहिए साहब? पार्षद जैसे हमारे यहाँ हैं, मौजूदा पार्षद बढ़िया है, खुश हैं। आपका क्या नाम है साहब? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा साहब, ये बताइए, ये जो आपका क्षेत्र है आशियाना, बहुत बड़ा वार्ड है, हम लोग घूम चुके हैं इसके अंदर, तो मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 सालों में कितने काम कराए?
ये काफ़ी काम कर रहा है, जो उस काम सामने आया है वो उन्होंने कराया, कभी पीछे नहीं हटे काम कराने से वो। तो हमारी भी कोई शिकायत रही लाइट वाइट की, नाली की, तो हमने बताया हो तो उन्होंने काम कराया हमेशा। करा दिया? हाँ, हमेशा काम तो कराया। आपके क्षेत्र में वो साफ सफाई लगाने वाले, सुबह को कूड़ा उठाने वाले, नाली निकालने वो वाले डेली रूटीन है उनका, आते हैं नाली साफ करने भी आते हैं, सड़क साफ करने भी आते हैं। अगर कोई शिकायत हो पार्षद से तो अभी कर दीजिए, मौका है। नहीं, शिकायत तो देखो ऐसा है, शिकायत तो हर एक की किसी रहती है, कुछ ना कुछ कितने आप काम कर ले आदमी, फिर भी शिकायत खत्म नहीं होती लोगों की। तो आपको लेकिन कोई शिकायत है? आप जानते नहीं, कोई शिकायत नहीं, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है? ना। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया, जब भी कोई काम को गया होगा हमेशा काम करा उन्होंने। तो मैं ही जानना चाहता हूँ, चुनाव में मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मेयर भाई शहर का विकास करे, हाँ, है ना, और जो है अपने सारे सबदों की सुने, वो सब बताएंगे तभी तो विकास होगा। बिल्कुल, ये एरिया वाइज तभी होगा विकास। और मेंबर कैसा होना चाहिए? मेंबर भी सब काम कराने वाले होने चाहिए, काम कराने होना हाँ, चाहिए। और बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात कही है। आप क्योंकि महिला हैं, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रभा चौधरी। अच्छा प्रभा जी, आप वार्ड नंबर 18 में रहती हैं और आप जो है घर में रहती होंगी, तो सुबह में ये आपके क्षेत्र में साफ सफाई लगाने वाले हैं या कूड़ा उठाने वाले होते हैं, नाली निकालने वाले आते हैं, या फिर ऐसे ही हल्का फुल्का? नहीं, रोज आते हैं। हो रहा है काम? बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो कभी कोई पार्षद से शिकायत है? नहीं, सबकी सुनते हैं, बढ़िया है एकदम, बढ़िया काम हो रहा है। बिल्कुल बढ़िया। तो आपके क्षेत्र में ये तारों की या फिर पीने के पानी की व्यवस्था कैसी नहीं, है? सब बढ़िया, बिल्कुल एकदम बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया है। हाँ, हर तरह के अभी जो भी आता है उसकी भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मैं एक बात और ये जानना चाहता हूँ कि जब चुनाव आ रहे हैं जी, तो अब ये मान लीजिए अगर दोबारा खड़ी होती है पार्षद महोदया, तो आएंगी दोबारा या कोई नया आएगा? बिल्कुल आएंगी, अच्छा, जब मेहनत करेंगे तो जरूर आएंगे। अच्छा, मेहनत करेंगे तो काम किया है वैसे उन्होंने? बिल्कुल किया है। ठीक है, आप आए साहब, आप बड़ी दूर खड़े हुए हैं, और अच्छी बात यह है कि अगर कोई किसी बड़े से बात हो रही है तो आप दूर खड़े हुए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप अपनी बात कहिए जरूर। क्या नाम है आपका? विशांक सक्सेना। सक्सेना साहब, ये बताइए वार्ड 18 में रहते हैं? जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मौजूदा पार्षद हैं जी। पुष्पा चौहान साहब, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने विकास के काम कराए? देखिए, आप तो हैं जवान आदमी, तो मुझे ही बता दीजिए, आप सुबह को निकलते होंगे तो साफ सफाई लगाने वाले, कूड़ा उठाने वाले, नाली, जो भी पार्षद के काम होते हैं वो क्षेत्र में हो रहे हैं नहीं? बिल्कुल हो रहे हैं, पूरे सही तरीके से हो रहे हैं। जिस हिसाब से एक आंटी जो है हमारी पुष्पा चौहान जी, जिस हिसाब से इनकी एज है उस हिसाब से ये जो काम कर रही हैं, बिल्कुल एक एनर्जेटिक इंसान के साथ, मतलब सुबह जैसे उठना, मतलब कि काम को एक जो अंजाम दे रही है। जो नौजवान जो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सुबह सुबह हम लोग जब बाहर जाएँ तो गली साफ़ हो, पानी टाइम पे आए, या फिर बिजली का आवागमन सही रहे, उस हिसाब से काम कर रही हैं। काम कर रही हैं? बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि शायद ही आसपास के यहाँ पे वर्ल्ड में इतना काम नहीं हो रहा जितना यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जनता की बात को सुना जा रहा है और उसके काम को अंजाम दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि जनता ने चुना है अपने कामों के लिए, तो जनता के काम भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, और उनका काम सही टाइम पे होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है। हाँ, तो अब मुझे बताइए सक्सेना साहब, क्या तो चुनाव आ रहे हैं, आप तो जवान आदमी हैं, वोट तो डाला ही होगा पिछली बार? जी बिल्कुल। तो अभी बताइए, मेयर जो मुरादाबाद का मेयर है वो कैसा होना चाहिए? मैं लोगों से मालूम कर रहा हूँ तो लोगों की राय अलग अलग है, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि जो मेयर होना चाहिए वो सबकी सुनने वाला होना चाहिए, और जो फैसले ले वो ऐसे होने चाहिए उसके बिल्कुल सुधरण टाइप के, एकदम से कि हाँ उस चीज़ को टालने वाला नहीं होना चाहिए, फैसलों पे बिल्कुल निर्भर रह के मतलब अगर किसी ने कोई कहा कि साहब हमारे क्षेत्र में ये है तो वहाँ जाके देख के काम करा दे। बिल्कुल ये नहीं। और पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद भी बिल्कुल जैसे अभी हमारी आंटी जी हैं, बिल्कुल ऐसे ही यही होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और हो, यही होनी चाहिए। यही होनी चाहिए। काम कराया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कराया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता को सुनने, जनता अपनी बात को रखने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जनता अपनी बात रखती है ना तो कोई सुनने वाला नहीं होता यहाँ पे। नेता बन गया तो फिर कोई सुनता नहीं है। ये हमारी आंटी ऐसी हैं, ये जबकि बात सुनती हैं, उस काम को अंजाम देती हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुछ यहाँ पे फेज़ 2 में रहने वाले लोग। अब किसी और क्षेत्र में चलते हैं, साथ ही कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से बात करने की और देखेंगे उनका क्या कहना है, और जो साफ सफाई क्षेत्र में है उसको देखेंगे, फिर मैं आपको आखिर में अपना ओपिनियन बताऊंगा। अब हम उस क्षेत्र में से निकल के ये आशियाना फेज़ 2 डबल स्टोरी में आए हैं। ये भी वार्ड 18 का हिस्सा है। लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं कि मौजूदा पार्षद ने कितने विकास के काम कराए, भाई क्या काम कराए हैं, क्या नहीं कराए हैं। साहब, आपका क्या नाम है? मुझे विनोद सपड़ा कहते हैं। विनोद भाई, ये बताइए, जो आपका यह वार्ड नंबर 18 है, तो इसमें जो मौजूदा पार्षद हैं कितने विकास के काम कराए? मतलब आपके क्षेत्र में साफ़ सफाई, नाली, सड़कें कैसी है? देखिए, सब सफाई तो होती रहती है यहाँ पर। पार्षद जी बहुत कोशिश करते भी सारे काम। हाँ। लेकिन ऐसा है यहाँ पर कभी कभी ऐसा कि मेंबर जो इनके साथ जो इनके सफाई कर्मचारी हैं, कभी कभी वो कमी से हैं यहाँ पर। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर
जिस हिसाब से वार्ड है हमारा 40,000 के आसपास का, उसके हिसाब से आदमी बहुत कम है यहाँ पर। सफाई के लिए परेशानी की यही आती है कि कभी कभी जैसे आज का हमने तो 2 दिन बाद आ जाते हैं। तो पार्षद साहब से शिकायत की? हाँ बिल्कुल शिकायत की जाती है, पार्षद साहब पूरे इनको करते हैं, बुलाते हैं आदमी को, भेजते हैं। जैसे वो जैसे आप बताएं सफाई की थोड़ी जगह परेशानी है, फ़ोन कर दिया तो पार्षद साहब ने भेज दिया? बिल्कुल बिल्कुल भेजते हैं। अच्छा, और सर सड़कों के क्या हाल है? सड़क ठीक है, लेकिन जब से सीवर लाइन का काम शुरू हुआ है जब से बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कतें हैं, ये लोग सुनते नहीं हैं, जगह जगह पाइपलाइन फाड़ देते हैं अपने। अच्छा अच्छा, आप बताएं आपका क्या नाम है? हाँ, शीला यादव। शीला जी, बताएं आप वार्ड 18 में रहती हैं? हाँ। तो आपके क्षेत्र में ये साफ सफाई करने वाले, नाली डंडे वाले आते हैं नहीं? भैया कोई भी नहीं आता, बस वोट लेने के टाइम पे सब आ जाते हैं, उससे पहले कोई भी नहीं आता है। अच्छा, तो सफाई हो रही नहीं? कोई भी नहीं, देखो सारे नाली में कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है इस टाइम। अच्छा, तो पार्षद साहब से कहा? पार्षद साहब तो फोन करो तो फोन उठाते ही नहीं है पार्षद साहब तो। अच्छा, और क्या। चलो हम उन तक बात पहुंचा देंगे, उनसे ही बात करेंगे अभी। हाँ। तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ, अब जो चुनाव आने वाले हैं, हाँ। तो पार्षद साहब दोबारा आएंगे या कोई और आएगा? अब काम सही करते तो पार्षद साहब आते, और जब काम ही सही नहीं करेंगे तो हम तो ये वोट देंगे नहीं। अरे वोट तो जरूर दीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा भैया जी, नहीं देंगे ना, वोट जरूर दीजिएगा। हाँ। वोट दीजिएगा। आपका क्या नाम है? प्राची जैन। प्राची जैन। मैं ही जानना चाह रहा हूँ, आप 18 वार्ड में रहती हैं ना जी? तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ, आपके क्षेत्र में सुबह को साफ सफाई लगाने वाले, कूड़ा नाली वाले कुछ है नहीं? कोई नहीं आता है, बल्कि 15-15 दिन हो जाते हैं, नालियाँ भरी रहती हैं। कभी कभी हमें खुद ही बुलाना पड़ता है सफाई के लिए। आप खुद देखना, सुबह को जब भी आप यहाँ पे एक बार विजिट करोगे ना, आपको ये सारी गलियाँ भरी हुई मिलेंगी नालियों से, तमाम मच्छर मिलते हैं। बताइए, बच्चे छोटे छोटे बीमार नहीं होंगे? हाँ, आज जैसे साफ है तो ये सब आ जाते हैं, वैसे कोई नहीं आएगा। फिर ऐसे वोट देने का क्या फायदा? हमारा तो वोट वेस्ट ही जाएगा जब हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं होगा। मैं ही जानना चाह रहा हूँ, आपने इस चीज़ को लेकर, इस शिकायत को लेकर पार्षद महोदय से कहा? फोन भी उठाओ करो तो कोई फोन नहीं उठाता है, सही बताओ। फोन नहीं उठाता है? कोई फोन नहीं उठाता। 2 बार मैंने कॉल करी थी, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं करी। यहाँ पे पानी काफी भरा रहता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अब जो है चुनाव आने वाले हैं, तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? ऐसे मेयर तो नहीं होने चाहिए जहाँ साफ सफाई नहीं हो, और पार्षद? क्लीनअप तो होना चाहिए हमेशा। पार्षद कैसा होना चाहिए? अब तो देखिए, वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन कोई काम कराए तभी तो हमें लगेगा कि हमारे पार्षद अच्छे हैं। हाँ। जब कोई काम ही नहीं कराएगा तो हमें कैसे लगेगा कि हाँ, पार्षद है? आप खुद बताइए। आप बताएं साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार। जी हाँ। साहब, आप वार्ड नंबर 18 में रहते हैं? जी हाँ। तो मैं ही जानना चाहता हूँ, जैसे महिलाएं कह रही हैं, ये तो घर में रहती हैं, कि आपके क्षेत्र में साफ सफाई लगाने वाले कुछ नाली कूड़े वाले आते हैं नहीं? आते हैं साहब, मतलब महीने में 1 आधा बार आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, जो है पार्षद जी से कहते हैं तो पार्षद जी बेचारा हमारे बहुत अच्छे हैं। और मतलब कहने का ये है कि ये उनसे कहते हैं, लेकिन वो जो सफाई कर्मचारी है वो नहीं सुनते इनकी, हमारे पार्षद जी की। अच्छा, तो आपने शिकायत की कभी भी ये 15-15 दिन में आ रहे हैं? सर, हम तो आप पार्षद जी से कह सकते हैं। हाँ। पार्षद जी बराबर कहते हैं कि अच्छा मैं भेजूंगा। हाँ। अब पार्षद जी उनसे कहते भी है तो वो कर्मचारी आते नहीं है सफाई करने। नाली भरी पड़ी है सर, देख लीजिए। हाँ। सड़कों की व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? सड़क की व्यवस्था साहब ठीक है, मतलब करने का ये कई गड्ढे हैं तो कहीं टूट गई है, तो सिविल लाइन में गड्ढे खुदते हैं तो पाइप टूट जाते हैं, तो सर वो पानी भर जाता है, टंकी में घर में पानी भी नहीं आता है घरों में। सीवर लाइन की जो है वो समस्या जो है पूरे शहर में है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आने वाले हैं, तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? देखिए जी, मेयर तो साहब ऐसा होना चाहिए जो काम करे सर। अच्छा, और हाँ। पार्षद? पार्षद जी भी ऐसा जो काम करे सर। हमारे पार्षद जी अच्छे हैं साहब, काम करते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं नीचे के सर वो नहीं सुनते हमारे पार्षद जी की। कर्मचारियों की जो है वो शिकायत है। ठीक है, मैं एक साहब से और बात कर लूँ, ये भी 18 वार्ड में है। साहब, आप यहीं रहते हैं 18 वार्ड में? अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके क्षेत्र में ये सुबह को साफ सफाई लगाने वाले या कूड़ा उठाने वाले या फिर वो जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं नहीं आते। नहीं आते? तो कभी शिकायत की पार्षद साहब से? कई बार करी है, सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं? कूड़ा तक फेंकने में आगे जाना पड़ता है, ना ही कोई डस्टबिन रखा हुआ है कूड़े के लिए, ना कोई आता है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जो चुनाव आने वाले हैं, तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मुरादाबाद का मेयर हमारा तो भाई साहब बीजेपी का ही होना चाहिए। पार्षद साहब भी काम कराते हैं, ऐसा नहीं है। हमें इनसे कोई तकलीफ नहीं है, किसी को भी किसी भी समय हमको। जैसे भी मैम बता रही हैं कि वे नहीं आते यहाँ पे साफ सफाई वाले। आते हैं जरा, लेडीज़ को ज़्यादा सफाई फोबिया का रहता है, लेडीज़ को ज़्यादा सफाई फोबिया का रहता है। अब आपको स्वीपर का तो पता ही है सर। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ, कभी इस समस्या को लेकर कभी कोई शिकायत की गई? नहीं, पार्षद साहब से जब भी कहा गया तो पार्षद साहब ने हमारे साथ कोऑपरेट करा, जब भी हमने किसी भी बात को बोला। जैसे आपने भी कहा कि पार्षद बीजेपी का होना चाहिए, वो एक पार्टी का होना एक अलग चीज़ है। नहीं, हमारा पर्टिकुलर पार्षद भी होना चाहिए, लेकिन पार्टी को भी हम सपोर्ट करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब जो है वो चुनाव का माहौल चल रहा है थोड़ा सा, अगर कोई शिकायत हो तो कह दीजिए, इस वक्त मौका है। नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। क्या शिकायत है? शिकायत नहीं है, थोड़ी समस्या
समस्या है, देखिए जहाँ थोड़ा बहुत रहता है वहाँ थोड़ा बहुत होता है, काम होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। बहुत सही बात कर रहे हैं हम। सबको तो खुश नहीं कर सकते। अब हर लेडीज तो चाहेगी कि उसके घर के आगे मतलब स्वीपर बैठा रहे, ऐसा तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। बहुत मज़ेदार आदमी आप, बहुत बढ़िया। तो ये थे डबल स्टोरी के रहने वाले लोग और जिनका कहना यह था कि पार्षद ने काम किया है। जी बात कर लो, पापा पे आईजी का इंटरव्यू हो गया, उसका नहीं वाले किसका, कौन है बताए, बुलाए। हम बच्चे को तो नाराज करेंगे नहीं कभी, कौन है बुलाए। तो ये जो है डबल स्टोरी वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि कर्मचारी जो है वो कभी कभी आते हैं और हाँ बताओ क्या नाम है। पर एरिक्स। अच्छा तो मुझे ये बताए, पहले अपनी उम्र बताओ कितनी है। 22 साल। अरे वाह। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पापा कह रहे हैं ना कि इंटरव्यू, तो बताओ इंटरव्यू किस चीज़ का देना है। इंटरव्यू यही साफ सफाई का। अच्छा क्या हाल है साफ सफाई के। साफ सफाई इतनी गंदगी रहती है, प्रदूषण भी फैलता है, सबसे ज़्यादा बीमारियां भी बहुत होती हैं। तरह तरह की, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो ये बात तो गलत है, सफाई होनी चाहिए। चलिए अगर मान लीजिए आपको मुरादाबाद का मेयर बना दें तो कैसे करेंगे आप सफाई। हाँ सफाई कैसे करेंगे, मतलब कैसे काम करेंगे। अच्छे से करेंगे, अपना जितना हमसे हो सकेगा हम उतना अपना काम करेंगे, जितना हमारे बस में होगा। अब ये सफाई का तो ये होता है, कहीं भी कूड़ा फेंक दिया, कहीं भी कर दिया तो गंदगी भी होती है। जो कूड़ा फेंकने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो पर जब हम जागरूक होंगे जब भी दुनिया और जागरूक होगी। अच्छा तो मैं ये समझ लीजिए आप मेयर बन गई मुरादाबाद की, तो क्या आपका पहला काम क्या होगा। पहले मतलब लोगों को ये बोलूँगी अपना कूड़ा डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। डस्टबिन की व्यवस्था नहीं कराएंगे पहले डस्टबिन की करवाएंगे, मतलब अगर लोगों के पास पहले से डस्टबिन है। हाँ, अच्छा वो अपने डस्टबिन में डालें। वो अपने डस्टबिन में अच्छा, डालें। उसके बाद अगर नहीं है तो हम डस्टबिन की भी करवाएंगे। और उसके बाद जो डस्टबिन है वो उठा के कर्मचारी को दे दें, वो कूड़ा ले जाएगा। ठीक है, तो आप आवेदन कर लें मेयर के लिए, आप तो बहुत समझदार बच्ची हैं, हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत मज़ेदार बच्ची थी। सोच जो है वो सफाई को लेकर के है। अब हम वार्ड 18 की जो जनता है उसके बीच में से वार्ड 18 की जो पार्षद हैं पुष्पा चौहान साहब, उनके पास आए हैं और उनसे मालूम करेंगे जो इनका क्षेत्र है उसमें जो समस्याएं हैं उस पर उनका क्या कहना है और आगे की चुनाव की रणनीति क्या है। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मैं आपके क्षेत्र में गया था, घूमा था, मैंने देखा था कि जो आपका ये क्षेत्र शुरू होता है वहाँ थोड़ी सी सफाई की समस्या है। लोगों ने कहा कि सर सफाई वाले जो हैं वो कम है या आते नहीं हैं, उस पर क्या कहना चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि वार्ड में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे सफाई कर्मी बहुत कम है। अच्छा। जिसमें 6 महिलाएं हैं तो वो केवल झाड़ू लगाने का काम करती हैं। और अगर मानक के हिसाब से हमें सफाई कर्मी दिए जाते तो कम से कम, मैंने कई बार ये कहा है कि कम से कम 50 ही कर दीजिए हमारे जनता के हिसाब, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा है। और ये समस्याएं जो हैं सबसे बड़ी मेरे वार्ड की जो हैं खाली प्लॉटों की हैं। सफाई वाले सफाई करते हैं, डेली आते हैं। आज भी आप देखेंगे जगह जगह नाली में कूड़ा निकला पड़ा है। सुबह 2 पुलियाँ खुलवाई गई हैं, लेकिन जो कई बार हमारा प्रयास रहा तो ये संख्या इनकी बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। सफाई कर्मचारी जो है वो बढ़ाने की कोशिश मैंने कई बार मतलब लिखित में भी दिया है, नगर आयुक्त जी से भी मिले हैं, लेकिन सफाई कर्मी हमारे यहाँ के बढ़ाए नहीं गए। इस वजह से समस्या थोड़ी सी सफाई की आती है। और अब आखिर में बात मेरे आंखों देखा हाल बताने की। वार्ड नंबर 18 की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से वोटर भी बहुत ज़्यादा है। मैंने जो क्षेत्र में चक्कर लगाया, मैंने जो राउंड लगाया, मैंने एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा नोट की, जो क्षेत्र में सड़कें हैं वो बहुत बढ़िया बनी हुई, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रोड का आता है और उसमें जो है सड़कें अच्छी बनी हुई है, नालियों की भी हालत ठीक ठाक है। लेकिन जो अंदर वाली कॉलोनी है, ये जो फेज़ 2 वाली कॉलोनी है, इसमें थोड़ी सी नालियों की समस्या है, गंदगी की समस्या है। लोगों ने कहा कि शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो वहीं पार्षद का कहना है कि कर्मचारी कम हैं, इस वजह से ये समस्या आ रही है। फिलहाल लोगों का कहना यह है कि वो उसी को ही चुनेंगे जो उनका काम करेगा, उनका विकास करेगा, अन्यथा किसी नए को लाया जाएगा। मेरा ओपिनियन इस वार्ड को लेकर के यह है कि इस वार्ड में 100 में से लगभग 65% काम हुआ है और जो बचा 35% है उसके लिए पार्षद को प्रयास करने पड़ेंगे, तभी उन्हें जनता आगे अपना सरताज चुनेगी। फिलहाल इस खास चर्चा को दे रहे हैं हम यहीं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। तब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए। इसका नाम है कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। सहयोगी शांतनु रॉय के साथ मैं शारिफ खान, IANA न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।